गुड मॉर्निंग बॉयज। हम जो पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 6.1 उसके हमने काफ़ी सवाल कर लिए थे। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, वो करेक्शन आप कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली कौन सी थी? 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा लेता हूँ मैं? 14 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, बुक्स के अंदर बहुत सारे इसमें क्वेश्चन से जो रॉन्ग है वो आप सही कर लें। तो 14वां क्वेश्चन क्या है? 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन ये है। अब ध्यान दें, इधर क्या कहा था? ये सिद्ध करना। 12 के बाद जो भी क्वेश्चन थे वो हमें सिद्ध करने थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सिंपल है, आपको सारणी याद है, मैंने आपको कहा था पहले भी कि सारणी इसमें सबसे मस्ट है। साइन थीटा के कॉस थीटा के जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो एकदम क्लियरली आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि साइन, टेन और कॉट, अगर तीन के मान, अगर साइन, कॉस और टेन के मान अगर पता है तो बाकी के सारे मान आप याद कर सकते हो। तो देखो क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड वाला को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले सॉल्व करते हैं, ए वाला। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस 60। कॉस 60 किसका होता है? साइन 30 का जो मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है, यानी 1/2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो क्या हो गया? 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा? 3 और बट्टे में 2। यहाँ पर भी आंसर हमारे पास क्या रहा? 3/2 प्लस 3/2। तो बताओ 3/2 कितनी बार? 2 बार, यानी 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास कितना आ गया है? 3 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड वाले को उसको उधर ही कर लेता हूँ मैं। तो राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड वाले को इधर, इसका आंसर 3 है तो उसका आंसर भी कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, क्योंकि हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए इसको। चलो इधर वाला मैं सॉल्व करता हूँ। 2 इंटू क्या है? sec 45। तो बताओ, मैंने आपको क्या कहा था कि साइन, कॉस और टेन के मान याद है, तो 3 मान इनके क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो cos 45 का मान देखो, cos 45 का मान होता था कितना? 1/√2। तो उसका उल्टा 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2। तो sec 45 का मान क्या हो जाएगा? √2। वैसे आप सारणी से भी इसका मान पता कर सकते हो। कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री यानी किसका? साइन 90 का उल्टा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 और 1 का स्क्वायर 1। बताओ 2 का 2 से गुणा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड इधर भी 3, इधर भी 3, इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको क्या कहा था कि 12 से लगाकर जो 20 तक के क्वेश्चन है उनमें हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वेशन दे, राइट हैंड साइड में तो दोनों को सॉल्व करना है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में अगर दिया हुआ है, उधर में आंसर दिया हो, तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके उसके आंसर मैच होने चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन कौन सा? 14। इसकी गलती थी बुक्स में, तो वो सही कर लेना। अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन है, सही कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 2 कोष्टक कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री कोष्टक बंद माइनस 6
कोष्टक साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, यहाँ सिर्फ 10 लिखा हुआ था, बुक्स में सिर्फ क्या लिखा हुआ है 10, इसको स्क्वायर करना है, tan 30 डिग्री, कोष्टक बंद और बराबर में कितना है 6। इसका मतलब हमें आंसर क्या लाना है, देखो इस बार राइट हैंड साइड की तरफ कुछ नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, आंसर कितना आना चाहिए 6। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करना है हमें, तो मान लिखता हूँ मैं 2 कोष्टक cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2 का क्या करना है होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, ये मैंने कोष्टक बड़ा कर दिया, माइनस 6 कोष्टक के अंदर देखो 6 के बाद साइन 45 का मान कितना होता है, इसका मान भी 1/√2, 1/√2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कोष्टक बन। तो बताओ आगे क्या होगा, 2 कोष्टक 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, माइनस 6 कोष्टक 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक इसको अंदर सॉल्व करते तो बताओ लसब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का 3 से गुणा कितने हो 3 दूनी 6, माइनस 6, यहाँ लसब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बताओ 2 का 6 में भाग दिया, 3 का 1 से गुणा 3, माइनस 3 का 6 में भाग दिया कितनी बार 2 का 1 से गुणा किया 2, ये हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका आंसर 6 और 1 7/2 माइनस इसका आंसर देखो 6 इंटू 3 में से 2 गए तो 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ क्या रहा यहाँ पर 7 और माइनस यहाँ कितना रहा 1, 7 में से 1 गया तो आंसर कितना आ गया 6। बताओ राइट हैंड साइड में कितना था 6, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 6। तो बताओ क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 12 से लगा के 20 तक के क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ है तो दोनों तरफ को सॉल्व करो, एक तरफ है तो एक तरफ को सॉल्व करो। हाँ तो इसके बुक्स के अंदर यहाँ 10 लिखा हो स्क्वायर नहीं है, तो आप बुक्स के अंदर करेक्शन कर लें, यहाँ 10 स्क्वायर कर लें। तो ये क्वेश्चंस था अपने पास 17वां क्वेश्चंस। अब आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है। अब मैं सीधा आता हूँ 21वें क्वेश्चंस पर। इस क्वेश्चंस को लिख लेना आप, वीडियो को आप क्या कर सकते हो कि भाई वीडियो को आप वापस रिपीट करके देख सकते हो, तो उससे आप नोट जैसे जैसे मैं पढ़ा हुआ वैसे नोट भी आप कर सकते हो। तो अलग से कोई टाइम हमें लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को कई बार देख सकते हो। जब भी आपको समझ में नहीं आया वापस रिपीट करो, उस वीडियो को देखो, तो इस बार से आप जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप लिखते रहो भले, फिर उसके बाद वापस आप समझ लेना एक बार। अब मैं सवाल नंबर लेता हूँ 21वां, क्यों अभी तक हमने पढ़ा कि हमें मान ज्ञात करना था, फिर हमें मान था एक x का मान ज्ञात, अब की बार हमें x का मान दिया हुआ है, कुछ डिग्री दी हुई है, उससे हमें सॉल्विंग करनी है। तो सवाल नंबर 21, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 पे। देखो सवाल नंबर 21 क्या है, 21 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 21 के अंदर कहा है कि x का मान हमें दिया हुआ है, x बराबर कितना लेना है 30 डिग्री, और निम्न को प्रूव करना है, सिद्ध करना है, निम्न सवाल को सिद्ध करना है, x बराबर कितना लेना है 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो क्या है, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्या है, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें भी वही, अब जहां पर भी आपको x दिख रहा है, मतलब यहां पर भी x और इधर भी x, जहां x है वहां कितना रखना है 30 डिग्री। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन, और ये हो गया राइट हैंड साइड। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, साइन 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो बताओ क्या बन जाएगा,
साइन 30 का 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर। लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखो साइन 3x था, 3 इंटू एक्स का मान कितना लेना है 30 डिग्री, 30 इंटू 3 कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना आ गया 1। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड वाला सॉल्व। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन एक्स का मान कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स का मान कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। बताओ 3 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का क्यूब करना है, 1/2 का क्यूब। बताओ क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 8। तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर, 4 से 8 कटे कितनी बार 2 बार, देखो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, क्यूब का मतलब क्या होगा 2 का 3 बार गुणा करना है, तो 2 का 2 से गुणा 4, 4 दूनी 8, इसलिए यहाँ 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो 4 से 8 कटे कितनी बार 2 बार। तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 3/2 माइनस 1/2, दोनों का लसअप लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2/2, 2/2 का आंसर कितना हो गया 1। इसका वाला बताओ, इधर भी 1 इधर भी 1, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है क्वेश्चन नंबर 21। आई बात समझ में, हमें x का कोई मान देते हैं तो उस x का मान हमें यहाँ रखना है और रख के करना है। बिल्कुल सिंपल है, सही तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो बिल्कुल सिंपल सी प्रश्नावली है, कोई बड़ा क्वेश्चन भी बोर्ड में नहीं आता है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका जो 22वां सवाल है उसमें दो मान दिए हुए हैं। 22वें सवाल में क्या हुआ, ए का मान 60 डिग्री रखना है, बी का मान, तो वही सेम जो 21वें क्वेश्चन में किया, 21वें क्वेश्चन का एक और सवाल करते हैं हम। 22 में क्या है, ए का मान 60, जहाँ ए है वहाँ 60 डिग्री रखना है और बी है वहाँ क्या रखना है 30 डिग्री। सेम ऐसे का ऐसा मान ज्ञात करना, तो 22 तक आपको ये सवाल पूरे करना है। 21वें सवाल का एक और क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, अंडूड वाला बता देता हूँ। देखो सवाल नंबर 3, 21वें का सवाल नंबर 3, देखो क्या है, साइन एक्स बराबर अंडरूट 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2, कॉस 2x बट्टा 2। देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इसको। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास साइन एक्स, एक्स का मान बताओ कितना लेना है 30 डिग्री। तो पता चल गया साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये तो आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। अब हम रहते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बताओ क्या हो जाएगा, अंडरूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया एक्स का मान 30 डिग्री बट्टा 2 बराबर अंडरूट 1 माइनस 30 का 2 से गुणा किया तो कितना हो गया कॉस 60 डिग्री बट्टा 2। बताओ आगे सॉल्व करते हैं। अंडरूट 1 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और बट्टे में 2। देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, बताओ आगे क्या हो जाएगा। एक में से 1 बटा घटाना है, एक में से आधा घटाना है, बताओ क्या रहेगा, आधा रहेगा ना, ये हो गया आधा, बट्टे में कितना है 2, ये आ गया 2 बट्टे में। बताओ क्या हो गया इसका अंडरूट, ये 2 कहाँ आ जाएंगे, हर में आ जाएंगे भाई, 1/2 में 2 का भाग देना है, तो 1/2 जब नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। तो बताओ 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 2 इंटू 2, 2 का जोड़ा बन रहा है ना 1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2। ये आ गया इसका आंसर। आई बात समझ में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 का 2 से गुणा किया कितना हो गया 4। तो बताओ 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, या फिर हम वर्गमूल में क्या करते हैं जोड़े बनाते हैं, तो इसका मतलब 2 का जोड़ा बन रहा है 1, 2 बार आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 का 1 और 2 का 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसका मतलब 1/2। बताओ इधर 1/2 उधर 1/2, तो क्या हो गया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
समझ में आ गया होगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में सेम आंसर। कॉस 30 60 हो गए, कॉस 60 का मान 1/2, 1 में से आधा गया तो कितना रहा, आधा रहा, बट्टे में 2 था, ये 2 कहाँ आ जाएंगे नीचे, 2 नीचे आते या तो 2 × 2 लिख दो या फिर कितने हो जाएंगे 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। इस तरीके से ये छठी प्रश्नावली के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अब हमें क्या है, विविध के करने हैं। तो विविध के क्या करने हैं, आपको जो जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्विंग होते हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्विंग करने हैं। सेम जो हमें 6.1 में जितने भी सवाल पड़े हैं उसके जैसे के जैसे हैं, उसके जैसे के जैसे ये सॉल्विंग है। तो जैसे हमने 6.8 में जितने भी सवाल है, विविध में भी होके वो सवाल है, जितने आपसे होते हैं वो सवाल आपको करने हैं, और जो नहीं होते हैं तो वो क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर या मुझे पर्सनली जो मैंने नंबर दिए हुए हैं उस ग्रुप के अंदर मुझे व्हाट्सअप कर देना, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए आगे का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। थैंक्स।